हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए। मैंने कहा उठाकर हाथों को ऊपर करके ताली बजाएंगे। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें इस लायक किया कि हम उसकी हुजूरी में हैं और उसके घर में मौजूद उसकी बरकतों को हासिल कर रहे हैं। आमीन। अच्छा, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी से जो भी चर्च चाहिए ना, अपने बच्चों को खाने वाली चीज ना लेके दइए। पता क्यों? बिकॉज ये खुदा की हैकल है, इट्स नॉट अ प्ले ग्राउंड। हमें जब खुदा की हुजूरी में आना है तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने खुदा के घर की इज्जत को, उसके तकद्दुस को, उसकी वैल्यू को किस तरह से समझना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब खुदावंद के फजल से समझदार लोग हैं और दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। आमीन। आज का मेरा जो अनुमान है, टॉपिक है, टाइटल है, एजेंडा है, या वो नुक्ता जिसमें मुझे बात करनी है, वो ये है, लव डिमांड्स सैक्रिफाइस। लव डिमांड्स सैक्रिफाइस। मोहब्बत जो है वो कुर्बानी चाहती है। मोहब्बत क्या चाहती है? कुर्बानी चाहती है। असल में ये मोहब्बत क्या है और ये कुर्बानी क्यों चाहती है? मोहब्बत एक एहसास है। मोहब्बत जज्बात का नाम है और ये ऐसे जज्बात है जो बाप को बेटे की तरफ, माँ को बेटी की तरफ, शोहर को बीवी की तरफ, भाई को बहन की तरफ। आप ये कहिए कि मोहब्बत एक ऐसी रस्सी है जो रिश्तों को एक दूसरे के साथ बांधती है और जोड़ती है। ये एक फीलिंग है, इसका कोई रंग नहीं है। इसका वही रंग है जिस रंग में आप इसको ढाल देंगे वो ढल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्लास को पानी से भरकर फिर भरते रहें तो पानी क्या हो जाता है? जाया होता है। और अगर मोहब्बत का ऑपोजिट लें, जहां पे मोहब्बत नहीं है वहां पे नफरत है। और जिससे आप नफरत करते हैं, जिसको आप नफरत करते हैं, आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, बुलाना तो बड़ी दूर की बात है। मेरा आज का टॉपिक क्या है जी? आप सभी बोलेंगे तो आप सबको बरकत मिलेगी। मोहब्बत क्या चाहती है? क्या चाहती है मोहब्बत? कुर्बानी चाहती है। और आपको पता है इस कुर्बानी का आगाज कहां से हुआ है ना? हम सब यहाँ पे बैठे हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के मालिक हैं, मुख्तलिफ तखय्युलात हमें आते हैं। हमारे हर बंदे का सोचने का नजरिया अलग से है। हर बंदा ये सोचता है पैसा बाज की तुसी करो, ये तुसी साडे बच्चे बिगाड़न आए, ये है ना, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस मोहब्बत का, ये जो मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, इसका आगाज कहां से हुआ? बात तो बनती है ना। अगर ये जुमला, अगर ये मुद्दा हम तक पहुंचा है, इसका मतलब है इससे पहले किसी ने किया है। अगर किसी ने किया है तो ही ये बात हम तक पहुंची कि मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। आइए मैं एक पर्सनैलिटी से आपको मिलाता हूं जिसने ये काम पहले खुद परफॉर्म किया और उसके बाद मुझे और आपको कहा कि बेटा मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। और याद रखिए, ये ऐसी मोहब्बत है, अगर आपको मोहब्बत है तो फिर खौफ नहीं है, और अगर खौफ है तो फिर मोहब्बत नहीं है। यूहन्ना के 30वें खत के मुताबिक, अगर किसी को रेफरेंस पढ़ना है तो यूहन्ना का 3रा खत पढ़ ले। मैंने क्या कहा? जहां पे मोहब्बत है वहां पे खौफ नहीं है, और जहां पे खौफ है वहां पे मोहब्बत नहीं है। मैं बात कर रहा था, कौन वो शख्स है, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है, दुनिया की कौन सी ताकत है जिसने ये बात हम तक पहुंचाई कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी चाहती है? इसके लिए हमें यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और 16वीं आयत को देखना पड़ेगा। आमीन। जिसको मिल जाए वो बोले आमीन। अब हम मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि ये कुलीदी आयत है, बाइबल की मरकजी आयत है।
सेंट्रल वर्ड्स है ये बाइबल की। जी हम पढ़ सकते हैं, आए फिर मिलके पढ़ते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, वो ये शख्सियत है जिसने पहले क्या किया? दुनिया से क्या की? क्या की? दुनिया से उच्ची गो सारे उच्ची। दुनिया से क्या की? और फिर क्या किया? अपना एक कोई पुत्र वो भी देता, एक ही बेटा, इकलौता बेटा, और वो दुनिया की मोहब्बत में दे दिया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत है। आप ये कहिए जिस तरह जमीन को या किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सतूनों की जरूरत है, उसी तरह बाइबल में इस आयत की अहमियत है। बाइबल मुकद्दस में ये आयत जो है, ये वर्स जो है, ये ही खुदा की इलाही मोहब्बत और इलाही प्लान को इंसानी जिंदगी पे वाज़िया करती है। अगर ये चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर बेटा है तो दुनिया है, अगर बेटा नहीं तो फिर दुनिया भी नहीं। क्योंकि उसने इकलौता बेटा इस दुनिया के लिए बख्शा। इससे बेशतर के आदम होता, इससे बेशतर के इब्राहिम होता, इससे बेशतर के याकूब होता। ये वो बेटा है जो खुदा ने दिया, और ये था, है और रहेगा। हालेलुया। अगर किसी ਨੂੰ बरकत मिले तो ताली बजा सकता है, जो मिले उदों। ये वो बेटा है जो था, है और रहेगा, और खुदा ने मेरी और आपकी मोहब्बत में इस बेटे को ही कुर्बान कर दिया। मैं आपको बताता चला जाऊं, ये वो बेटा है जिसकी वजह से मूसा जो है वो वादे की सरजमीन में नहीं जा सका। इतनी मोहब्बत है खुदा को इस बेटे के साथ। मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं वो जो चट्टान थी वो यीशु मसीह था। और खुदा ने कहा था कि तूने सिर्फ चट्टान को कहना है कि तू पानी दे, और ये पानी देगी। लेकिन मूसा ने कहा शायद मैंने पहले भी लाठी मारी है, फिर मार दी। इस वजह से मूसा जो है वो उस सरजमीन पर नहीं जा सका जिसके लिए उसने तगोदो की। आप समझ रहे हैं कि इस बेटे की अहमियत क्या है। और बाइबल में गिनती 12वें बाब में खुदा कहता है हारून और मरियम से, हारून से बिलखुसूस, मूसा मेरे नबियों में सबसे जो है वो हलीम है। दूसरों को मैं ख्वाब में मिलता हूं, रोया में मिलता हूं, लेकिन मूसा को मैं रूबरू मिलता हूं, फेस टू फेस मिलता हूं। मूसा ने नाल आमने सामने बैठ के गल्लां हुंदियां ने। और जब बात अपने बेटे की आई, जब बेटे की हुर्मत और इज्जत की बात आई, तो खुदा ने कहा नहीं मूसा, तू नहीं जाएगा। और ये वही मूसा है जिसको बुरा भला कहने के सबब से उसकी बहन पर कोड़ हो गया, मरियम पर कोड़ हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेटा इतना कीमती है। खुदा इस बेटे की वजह से, इस बेटे की वजह से हर किसी को पीछे करता है। लेकिन बात जब मेरी और आपकी मुआफी की आती है, बात जब मेरे और आपके बचाने की आती है, बात जब मेरे और आपके ताल्लुक को बहाल करने की आती है, बात जब समझौते की आती है, तो खुदा अपने आप के साथ समझौता करता है और इस बेटे को जमीन पे देता है ताकि उसके सबब से हमारी मखलसी हो जाए। बेटा किस लिए दे दिया? सभी बोलिए, अगर समझ आ रही है तो फिर बोलिए, अगर नहीं आ रही तो फिर ना कहना। बेटा किस लिए दे दिया? हमारे लिए दे दिया, क्योंकि हमसे ही दुनिया है और दुनिया से हम हैं।
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और हमारा अनुमान क्या था, टॉपिक क्या था? मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। ये बाप की मोहब्बत दुनिया के साथ है। और बाइबल में हमें ऐसे कमिटेड लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने खुदा की मोहब्बत में भी बहुत कुछ किया है। खुदा की मोहब्बत में बहुत कुछ किया। मैं बताना चाहता हूं आपको इब्राहिम के बारे में। खुदा ने जब उससे कहा कि इब्राहिम उस वक्त 75 साल का था, और खुदा ने कहा इब्राहिम मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? बेटा दूंगा। क्योंकि इससे पहले इब्राहिम सोच रहा था, खुदा को कह रहा था कि खुदा ये जो सब कुछ तूने मुझे दिया है, क्या इसका मालिक मेरे बाद इसका मुख्तार जो है वो अलीएज़र होगा? खुदा ने कहा नहीं इब्राहिम, मैं तुझे बेटा दूंगा। और वो अपने वादों पर खरा है, वो अपने वादों पर सच्चा है। 75 साल की उम्र में खुदा ने उसके साथ वादा किया, और 100 साल की उम्र में खुदा ने इब्राहिम को बेटा दिया। और जब बेटा दिया तो फिर तकाजा ये किया कि इसे मेरे नाम पे कुर्बान कर दे, इसे मेरे नाम पे क्या कर? कुर्बान कर दे। तू कैसा खुदा है जो बेटे की कुर्बानी चाह रहा है? मेरी बहन, मेरे भाई, जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग मोहब्बत में कमिटेड होते हैं, चाहे वो दुनियावी मोहब्बत हो, चाहे वो रूहानी मोहब्बत हो। दुनियावी मोहब्बत से मुराद रिश्तों की अहमियत की बात कर रहा हूं मैं। अगर बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, तो ये एक कमिटमेंट है। क्योंकि बाप बच्चों के लिए वो सब कुछ देना चाहता है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वे लग्जरियस लाइफ जो है वो गुजार सके। इस वजह से बाप सुबह शाम तगोदो करता है, स्ट्रगल करता है कि बेटे को, बेटी को और मेरे घर के तमाम अफराद को वो तमाम चीजें मैसर हों जिनकी वजह से उनका लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो जाए। और ये बात लाइफस्टाइल पे ही रही है, क्योंकि यीशु मसीह का आना और बाप का बेटे को दुनिया में भेजना, इसकी कुर्बानी देना, ये भी हमारे लाइफस्टाइल की, ताकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेहतरीन हो जाए। बात हम कर रहे थे, 75 साल में वादा किया, 100 साल में बेटा दिया, और बेटा दे के इब्राहिम को फिर कहा कि मुझे अब ये वापस चाहिए। और इब्राहिम की कमिटमेंट देखिए, उसने कहा ठीक है। उसने क्या कहा? ठीक है, ये बेटा तेरे नाम पे कुर्बान हो जाएगा। और उसने अपने सारे लवाजमात जो कुर्बानी के लिए चाहिए, जो कुर्बानी के लिए जरूरी हैं, उसने वो इकट्ठे कर लिए। और इसहाक को कहता है कि हमें कुर्बानी के लिए जाना है। और बेटा भी वफादार, बेटा भी चल पड़ा। हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। मोहब्बत क्या चाहती है? कुर्बानी चाहती है। और वक्त आया कि बाप जो है वो बेटे की गर्दन को काटना शुरू करे या उसको ज़रब लगाए उसकी कुर्बानी के लिए। लेकिन तब ही खुदा ने उसको मना किया, क्योंकि वो उसका ईमान देख रहा था। और जब उसने उसका ये ईमान देखा तो फिर उसने उसको उसके सिले में, कुर्बानी के सिले में, इसहाक का बाप ही नहीं रहने दिया, बल्कि कौमों का बाप करार दिया। कौमों का बाप बना दिया। कैसे? क्योंकि मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो फिर कुछ देना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, गिव एंड टेक। अगर कुछ चाहते हो तो फिर कुछ दो। बात करते हैं हम इफ्ता जलाती की। कज़ात की किताब के मुताबिक जब खुदा उसे सुरखरू करता है तो वो अपनी उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी उस मोहब्बत
को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर देता है। और पता है इफ्ता जलादी को बदले में क्या मिला? तुक्का ही ला लो, उसका नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज है और उसे एक जबरदस्त सूरमे के तौर पर पेश किया जाता है। उसको इनाम में ये मिला कि आज हम उसका नाम लेकर उसकी वजह से बहुत सी चीजों को सीखते हैं। वहां पे उसको जीत मिली और यहाँ पे वो अपनी कमिटमेंट पे खड़ा हुआ और उसका नाम आज तक कायम और दायम है। जब तक बाइबल है, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता, लोग इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे और इसको अपनी नसीहत और हदायत और रहनुमाई के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे। आमीन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी चाहती है। मसीह ने, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत करके बेटे को भेजा। इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी की, इफ्ता जलादी ने बेटी को कुर्बान किया और इनके एक मकाम है। आज भी वो लोग जो मोहब्बत की दास्तान रकम करते हैं, चाहे वो इंसानियत से मोहब्बत, और जरूरी ये है कि वो मोहब्बत इंसानियत से हो, क्योंकि इंसान से मोहब्बत करेंगे तो धोखा खाएंगे, इंसान से मोहब्बत करेंगे तो धोखा खाएंगे, लेकिन अगर मसीह से मोहब्बत करेंगे तो जिंदगी पाएंगे। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, बात हो रही है मोहब्बत कुर्बानी चाहती है और ये वो दो तमासील, मिसाली, एग्जाम्पल्स आपके लिए बताई गई हैं जिनमें इस चीज को वाजिया किया गया है कि ये कमिटेड लोग थे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन चपेड़ा पाइया थे, ठीक है कुछ नहीं होता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, आगे चल के शागिर्दों में देखते हैं। पतरस को जेल में बंद कर दिया गया, पतरस को जेल में बंद कर दिया गया। पतरस का कसूर क्या था? वो यीशु की मुनादी करता था और यीशु से मोहब्बत करता था। यीशु से क्या करता था? पतरस को उसकी मोहब्बत की कीमत यह मिली कि उसको सलीब पे उल्टा जो है वो लटकना पड़ा। पतरस को क्या कीमत चुकानी पड़ी मोहब्बत की? कुर्बानी की सलीब पे। और उसको तोहफे में यह मिला कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। वो उल्टा लटक गया, लेकिन तोहफे में उसको कलीसिया मिली। अगर ईमानदारों का बाप जो है वो इब्राहिम है, लेकिन बुनियादी तौर पर कलीसिया को चलाने वाला पतरस है। याद रखिए, जहां पे जिसने कुर्बानी दी है उसको कुछ ना कुछ मिला है, उसको कुछ ना कुछ मिला है। बहुत सी बातें करने को हैं, अगर मैं 2-3 घंटे भी इस मजमून पे बोलना चाहूं तो ये थोड़े हैं। आए हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर चलते हैं और कुलसियों 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत कोई भी पढ़ दे, पहली 2 और तीसरी आयत। कुलसियों 2 बाब और पहली आयत में, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे, 3 आयत तक पढ़ना। मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और लोदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में कटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आमीन। अभी यहाँ पे पौलुस जो है वो इस बात की नसीहत कर रहा है कि समझे, मसीह की मोहब्बत को समझे और उसके छुपे हुए भेदों को समझे। और अगर हम पौलुस रसूल की टीचिंग्स को ही पढ़े तो वहां पे वो बताता है कि जब मसीह ने कुर्बानी दी है और उसने उस कुर्बानी की वजह से आपके गुनाहों की जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके गुनाहों से भरे पड़े हैं, उसको फाड़ कर सलीब पर उसका बरमला तमाशा बना दिया। और मसीह ने
जब आपसे मोहब्बत की, जब उसने मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर दिया, तो उसके बाद उसका नाम हमेशा तक रहने के लिए कायम है। ये दुनिया रहे या ना रहे, यीशु का नाम कल भी था, आज भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। मसीह ने कुर्बानी देकर ना सिर्फ खुदा के इलाही मंसूबे को पूरा किया, बल्कि उसकी कुर्बानी का सिला ये है कि अब मैं और आप जन्नत के वारिस हैं, खुदा की बादशाही के वारिस हैं। अब हमें दुनिया की कोई ताकत जो है वो खुदा के घर में उसके 1000 साला जिंदगी में जाने से रोक नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं मोहब्बत क्या चाहती है? कुर्बानी चाहती है। हमने इब्राहिम के बारे में पढ़ा, सुना, इफ्ता के बारे में सुना, खुदा की मोहब्बत के बारे में सुना, यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में सुना। अब एक काम आखिरी है जो हमें करना है। आखिरी काम किनको करना है? अगर तो आप जिंदगी चाहते हो, फिर कुछ ना कुछ कुर्बानी हमें भी देनी पड़ेगी। और अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर आज का कलाम आपके लिए नहीं हो सकता। सिर्फ आप यहाँ पे अपना टाइम पास करने के लिए आए हो। आपको अपने गुनाहों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको अपने गुनाहों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा का जो इलाही मंसूबा है, खुदा का जो इंसान को बचाने का मंसूबा था, जो उसने अपने बेटे को भेजकर जमीन पर पूरा किया। और अगर हम यूहन्ना ही की इंजील जो आयत पढ़ रहे हैं उसके दूसरे हिस्से में देखें तो वहां पे लिखा है वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मसीह ने आपके गुनाहों की खातिर जान दी है, और ये जो नजात का दरवाजा खोला गया है ये ऐसे ही नहीं खुल गया। इसके लिए यीशु मसीह को थप्पड़ खाने पड़े। बराए मेहरबानी मेरे साथ रहिएगा और सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए। थोड़े लम्हों के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। आपकी इस नजात के रस्से को मुकम्मल करने के लिए यीशु मसीह को थप्पड़ खाने पड़े हैं। उसको अपनी दाढ़ी को नुचवाना पड़ा है। मोहब्बत का लेवल देखिए, दाढ़ी भी नुचवाता है, थप्पड़ खाता है, और बात खत्म यहां नहीं होती, उसको कोड़े भी मारे जाते हैं। एक कम 40 कोड़े मारे जाते हैं ताकि नजात का, मुआफी का, मोहब्बत का और जिंदगी का चश्मा बहे। उसकी पीठ को कोड़ों से छलनी किया जाता है, उसको लहूलुहान किया जाता है, उसको अजियत पहुंचाई जाती है, उस पे हर वो जुल्मो सितम किया जाता है जो किसी आम इंसान के लिए सहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन तो भी उसने अपने आप को पेश कर दिया। ये मोहब्बत की इंतहा है, बल्कि आप यूं कहिए कि ये मोहब्बत की इंतहा की भी इंतहा है। उसने वफा का ऐसा चश्मा फूट निकला, उससे ऐसा चश्मा फूट निकला जो जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए। और वो जिंदगी का चश्मा आपसे कहता है कि अब आपकी बारी है। आई डन माई वर्क, आई फिनिश्ड। मैंने जो काम मेरे सुपुर्द था, बाप के फरमान को मैंने बजा लाया, बाप का हुक्म मैंने पूरा किया। जिस मकसद के लिए मैं जमीन पर आया था वो मकसद पूरा हो गया। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब बारी तेरी है। मैं तो चाहता हूं कि तुझे जिंदगी मिले, मैं तो चाहता हूं तेरी तलाफी हो, मैं तुझे मुआफ करना चाहता हूं। मैंने अपनी बाहों को तेरे लिए फैलाया हुआ है। मेरे गले लग जा के, ऐ गुनाहगार इंसान, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगरचे तू खूनी है, जानी है, गुनाह से भरा है, तू नाफरमान है, तू जो भी है, जैसा भी है, तू चोरी करता है, तू धोखा देता है, तू जो भी करता है, मुझे तेरे गुनाह से नफरत है, लेकिन तुझसे मैं प्यार करता हूं। ये बातें किताबी बातें नहीं है। आप मसीह को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। आज आप अपने गुनाहों को यीशु के नाम से कुर्बान करना शुरू कीजिए और आपको इब्राहिम की तरह रिवॉर्ड मिलेगा, इफ्ता की तरह रिवॉर्ड मिलेगा,
पतरस की तरह रिवॉर्ड मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गुनाहों से मुआफी मांगनी है, गुनाहों से तौबा करनी है, गुनाहों को छोड़ना है, नाफरमानी को डांटना है, गुस्से को झिड़कना है, बिद्दतों से परे होना है, खून रेजी को छोड़ना है, कत्लो गारत को छोड़ना है। आपको हर वो गुनाह छोड़ना है, आपको झूठ छोड़ना है, आपको अपने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए दूसरों को धोखा देना छोड़ना है, आपको अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को कुर्बान करने का छोड़ना है। जब आप ये सब कुछ छोड़ देंगे तो यीशु आपको पकड़ लेगा। जब यीशु आपको पकड़ेगा फिर आप जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी पाएंगे। फिर मौत का इख्तियार आपसे उठ जाएगा, क्योंकि उसके सलीब पर जाने से, उसके मरने से हमारी जिंदगियों की कॉम्पलें खुली हैं, जिंदगी की कॉम्पल फूट चुकी है। अब हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, अब हम मरेंगे नहीं। लेकिन अगर मेरी बहन, मेरे भाई, हमने इस इलाही मंसूबे को, हमने इस इलाही भेद को ना पहचाना तो फिर हमारी मुआफी नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर कोई मसीह की कुर्बानी को ना पहचाने, अगर कोई खुदा की मोहब्बत को ना पहचाने, तो उससे बड़ा बदबख्त शख्स इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं यकीन रखता हूं कि हम सब खुदा परस्त हैं, हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात इब्लीस आता है और वो हमारी बरकत को चुराने की कोशिश करता है, और बाज़-औक़ात वो काम भी हो जाता है, वो कामयाब भी हो जाता है। आज यीशु के नाम से उठिए और उस पर गालिब आइए। आज यीशु के नाम से उठिए और फतह के शादियाने बजाइए, क्योंकि यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा, और हम भी उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया, हम भी उसके साथ जी उठेंगे, क्योंकि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी चाहती है। लव डिमांड सैक्रिफाइस। जब आप अपने गुनाहों की कुर्बानी देंगे फिर आपके कर्जे भी उतर जाएंगे। जब आप गुनाहों की कुर्बानी देंगे, आपकी औलाद जो है वो आकल पैदा होगी, समझदार पैदा होगी, ताड़े बच्चे बेवकूफ नहीं होंगे। आपकी औलाद जो है वो माशरे की नामवर औलाद होगी। माशरा आपको इज्जत, हुर्मत और इज्जत की निगाह से देखेगा, और आप जो है वो कौमों का इंसाफ करोगे। लेकिन अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते फिर तुसी मांगते रहोगे, फिर तानू कोई बचाने वाला नहीं होगा, बल्कि फिर हम उस ईंधन की मानद होंगे जिसको आग में झोंका जाता है और जिसको जलाया जाता है। मैंने खुदा के कलाम से आपको बताया है कि मोहब्बत कुर्बानी चाहते। सिर्फ 2 मिनट पीछे से प्लीज। मैंने आपको खुदा के कलाम से बताया है कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी चाहती है। अपनी आंखों को बंद करते हैं और सोचिए, क्या आप इब्राहिम की तरह कुर्बानी दे सकते हैं? क्या आप इफ्ता जलादी की तरह कुर्बानी दे सकते हैं? क्या आप पतरस की तरह कुर्बानी दे सकते हैं? ये सिर्फ मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको बताई हैं, लेकिन बाइबल जो है वो लातादाद तमासील से भरी हुई है, एग्जाम्पल से भरी हुई है। आपको सिर्फ ये करना है, आपको झूठ की कुर्बानी देनी है, आपको बेईमानी की कुर्बानी देनी है, आपको धोखाधड़ी से कुर्बानी देनी है, इसकी कुर्बानी देनी है, और आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे तवक्कल करना है, यीशु मसीह पे रिलाय करना है कि उसने आपकी मोहब्बत में अपने आप को कीलों से जड़वा लिया। उसने आपकी खातिर, आपकी मोहब्बत की खातिर हर तरह की वो लानती मौत अपने ऊपर ले ली, जिसकी वजह से आप लानत से आजाद हो जाए। सिर्फ चंद मिनटों के लिए आप सोचिए, चंद मिनटों के लिए सोचिए। अगर आप कहीं ना कहीं किसी चीज के नीचे हैं, किसी गुनाह के नीचे हैं जो आप रात की अंधेरे में करते हैं या लोगों से छुप कर करते हैं, तो आज अपने दिल ही में इकरार करके उसको यीशु के नाम में कुर्बान कर दीजिए, उसको यीशु के नाम में कुर्बान कर दीजिए और उसकी इलाही मोहब्बत के मंसूबे को अपनी जिंदगी में लीजिए। इसके बदले में आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। खुदावंद आप सबको बरकत